हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसे हल करते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत सिंपल होता है प्रतिस्थापन विधि। अगर आपने अभी तक प्रतिस्थापन विधि को नहीं समझा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आप प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये हम लोगों को दिया गया था प्रश्न में, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे उतार लिया है। अब देखिए आपको ना समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। आपको स्टार्ट करना है प्रश्न को समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से और इस समीकरण को हम लोग उतार लेंगे। तो एस यहाँ पे आपको लिखना है एस माइनस टी बराबर 3। और फिर जब देखिए जब माइनस वाला हो ना तो आपको प्लस वाले की तरफ ध्यान देना है। जो माइनस की चीज़ें होंगी ना उसे आपको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। आपको माइनस प्लस प्लस वाला है तो आप कोई को भी रख सकते। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम टी और एस दोनों में से किसी को भी रख सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे माइनस है ना तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को रखेंगे और माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो प्लस वाला एस है और माइनस वाला टी है। तो यहाँ पे एस हम लोग रख लेंगे और टी को बोलेंगे कि आप उधर चले जाइए। तो ये क्या होगा, 3 और माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का और टी हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। जैसे ही आपको कोई भी ABCD का अक्षर अकेला दिखे ना वैसे ही आपको मार देना है समीकरण 3। अब आपको लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण किस में, 2 में। आपने 1 से 3 बनाया है तो अब आपने 1 का तो काम कर लिया। अब आप करेंगे 2 का काम। तो 2 का काम कैसे करना है, 3 से करना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने के लिए आपको समीकरण 2 को उतार लेना है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 3 जो है हमारा उसमें s का मान क्या है। तो s का मान है 3 प्लस टी, ठीक है। तो आपको इस समीकरण में जहाँ जहाँ s दिखेगा वहाँ पे आपको रख देना है 3 प्लस टी। आपको ऐसे ही हर समीकरण में मिलेगा तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है सभी समीकरण में, ठीक है। तो ये s बराबर 3 प्लस टी है। तो ये हो जाएगा, आपको जहाँ जहाँ पे s है ना वहाँ वहाँ पे आपको 3 प्लस टी रख देना है। तो यहाँ पे एक जगह पे s है तो इस s के स्थान पे हम लोग, क्योंकि देखिए s बराबर है 3 प्लस टी, तो आप s के स्थान पे 3 प्लस टी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए उसके बाद ये बनता है भिन्न का जोड़, ठीक है। तो हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे। आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 का भाग हम लोग 6 में करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। 3 का भाग आप 6 में कीजिएगा तो आंसर आपको भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा ना। आप क्लास 10th में आ गए तो भिन्न का जोड़ घटाव ये सब तो आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हमने इसका भी वीडियो डाला है तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2, और इस 2 का गुना आप करेंगे 3 प्लस टी में तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 +2, टी में गुना होगा तो 2t प्लस है यहाँ पे तो हम लोग देंगे प्लस। अब इस 2 का गुना भाग होगा 6 में तो 3 मिलेगा और इस 3 का गुना हो जाएगा इसमें टी में तो 3 हो जाएगा 3t
बराबर 6। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक सभी चीज़ों को नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या देखिए ये 6 क्या है, बट्टे में है, और बट्टे की संख्या को हम लोग बोलते हैं कि भाग में है। तो इसे हम लोग इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो भाग की संख्या गुना में बदल जाती है। तो इस 6 को हम लोग यहाँ से हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए और यहाँ पे क्या है, 6 और यहाँ पे 2t और 3t। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस 2 और 3 हो जाएगा 5। टी है तो हम लोग लिखेंगे टी बराबर, अब इस 6 का गुना हो जाएगा ना, भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, तो हमने गुना का चिन्ह दिया और 6 या 6 प्लस 5t बराबर, 6 में 6 का गुना होगा तो आंसर मिलेगा 36, राइट। या 5t, आपको ना केवल t का मान निकालना है, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को धीरे धीरे ना एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा। 36 और ये 6 यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब 36 में से 6 जाएगा तो कितना आंसर मिलेगा, 30, राइट। तो 30, अब यहाँ से हम लोग केवल t का मान निकालेंगे तो 30 के बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 30 के बट्टे में हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का गुना है t में तभी ना 5t है, तो ये हो जाएगा बट्टे में 5 और ये कटेगा तो मिलेगा 6, तो t का मान हमें मिल गया 6, 5 छक 30, तो t का मान अब हमें मिल गया 6। अब आपको हेडिंग बनाना है। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, बट आसान होता है किस में रखने में, तो समीकरण 3 में रखने में बहुत आसान होता है। तो हम लोग इस t का मान 6 समीकरण, जहाँ पे देखिए समय क्या है, s बराबर 3 प्लस t, तो 3 प्लस 6 तो 9 हो जाएगा, तो s का मान हो जाएगा 9। तो हम लोग यहाँ पे वो कर लेते हैं, समीकरण 3 में हमने रखना है तो समीकरण 3 को उतार लेना है। समीकरण 3 है s बराबर t जोड़ 3, तो s बराबर t का मान हमने क्या निकाला हुआ है, 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 और 6 और 3 क्या होता है, 9। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, और ये हो गया हम लोगों का आंसर सॉल्व। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। फिर आने वाले वीडियोस में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और आपको किन्हीं और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम उनके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।